आज तो जुबती तेरो वदन आनंद भरियो, आज तो जुबती तेरो वदन आनंद भरियो, पिय के संगम की सुचत सुख छे, पिय के संगम की सुचत सुख छे। आलस बलित बोल सुरंग रंगे कपोल, आलस बलित बोल सुरंग रंगे कपोल, विथ कीत अरुण उनिंदे दौने, विथ कीत अरुण उनिंदे दौने, रुचिर तिलक लेस किरत कुसुम केस, सिर सीमंत भूषित मानो तेन, सिर सीमंत भूषित मानो तेन, करुणा करी उदार राखत कछुना सार, करुणा करी उदार राखत कछुना सार, दसन वसन लागत जब दे, दसन वसन लागत जब दे, काहे को दुरत भीरु पलटे प्रीतम चीरु, काहे को दुरत भीरु पलटे प्रीतम चीरु, बस की श्याम सीखे सत में, बस की श्याम सीखे सत में, गलित रसी माल शिथिल किंकनी जाल, गलित रसी माल शिथिल किंकनी जाल, जय श्री हित हरि वंश लता गृह सेन, हित हरि वंश लता गृह सेन। जय श्री हित हरि वंश। अच्छा गाया, थैंक गुड यू। प्रैक्टिस, आई एम ग्लैड। चले हम लोग शुरू करते हैं। अभी आज सविता आई नहीं है, आई डोंट नो क्यों लेट हो रहा है, लगता है सविता को। चलिए हम लोग, आई थिंक जया आंटी आ गई हैं, तो लेट्स जया आंटी स्टार्ट। या सेवक वाणी किसको ट्यून आता है? जया आंटी, यू वांट टू ट्राई? One second, because I just joined. I have to get the pages. Okay. ये प्रेमलता वाला है ना? ये सेवक वाणी, हाँ सेवक वाणी का। No, I thought सेवक वाणी, if you can sing. Let me try. Try. वो भुज असंग असन। हाँ। दीने भुज असन दीने
बिलो की राय मुख चंद उपे माधु पान कराई आपू बिलो की हृदय के मान सेम नहीं है नहीं है चिचुका सुचारू प्रलोय नहीं फिर अलग किसका भुज हाँ भुज अंसन दिन नहीं मेरा भी टन बिगड़ा भी भुज अंसन दिनो बिलो की रहे मुख चंद उभय मधुपान कराई आप बिलो की हृदय कियो मान चिबुक सिचारु प्रलोई मनाई श्री हरिवंश हरिवंश विनायक हेत को जाने का को कैसा जाई जो हरिवंश तजो बजो और तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। ठीक है हम लोग सेवक जी की वाणी पढ़ रहे हैं। भुज अनसन दिने बिलो की रहे मुखचंद उभय मुख मधुपान कराई। झांकी की बात चल रही थी तो ये झांकी में ये हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और एक दूसरे के गले में गलबैयां डाले बैठे हुए हैं और बड़े प्यार से एक दूसरे के चंद्रमा जैसा मुख देख रहे हैं और उसी में मधुपान कराती हैं राधा रानी उनको। आप विलो की हृदय की ओमान। अच्छा एक दूसरे को जब देख रहे थे प्रिय प्रियतम तब तक प्रिया जी की नजर प्रियतम के छाती पर जाती है और वहां पर उनको अपना ही चेहरा दिखता है। राधा रानी को अपना ही चेहरा दिखता है लेकिन दिखते ही उनको गुस्सा आ जाता है राधा रानी को। उनको लगता है ये देखो इनके सीने में तो कोई और है, इनके अंदर तो कोई और है। अपना ही चेहरा देख करके अपने आप ही फिर मान कर लेती हैं, मान करके मुंह फुला करके बैठ जाती हैं और फिर हमारे प्रियतम जाकर के बड़े प्यार से उनका चिबुक उठाते हैं फिर उनको मनाते हैं। ये जो लीला है वो हरिवंश जी ने अपने पदों में बड़े सुंदर तरीके से कही है। तो सेवक जी कहते हैं ये इतनी प्यार से समझाई गई लीला कौन समझाए, अगर हरिवंश जी नहीं होते तो कौन समझाते इस लीला को। इसलिए हरिवंश को छोड़ करके श्री हरिवंश जी को छोड़ करके मैं किसी और की तरफ जा ही नहीं सकता। मुझे उनकी ही शपथ है जो मैं किसी और की तरफ गया। अच्छा दूसरा वाला नौवा भाई कौन गाएगा, मैं गाती चलो। श्री हरिवंश सुनाद सुरीति सुगान मिले बन माधुरी गाई। श्री हरिवंश वचन रचन सु नित्य किशोर किशोरी लड़ाई। श्री हरिवंश गिरा रस रीति सुचित्त प्रतीति न आन सुहाई। जो हरिवंश तजो भजो और ही तो मोही श्री हरि वंश दुहाई। कह रहे हैं कि श्री हरिवंशचंद्र ने अपने सुवाणी में जो सुंदर वंशी नाद किया है, अपनी सारी जितनी वाणियां उन्होंने लिखी है उसमें से वंशी का नाद है और उस वंशी के नाद से उन्होंने ये जो माधुर्य भाव की माधुरी है वो उसको प्रकट की है, उसको गाया है अपने पदों में। उन्होंने जो रचनाएं की हैं उसमें नित्य किशोर और किशोरी जी की लाड, वो दोनों कैसे लाड लड़ा रहे हैं ये दिखाया है, कैसे लाड दुलार किया है ये दिखाया है। श्री हरिवंश गिरा रस प्रीति सु चित्त प्रतीति न आन स्वयं। कह रहे हैं कि जो हरिवंश जी ने लिख दिया, जो उनका जो रस जो प्रवाह हुआ है जो उनकी वाणी से, अब मेरा चित्त तो उसमें ही लग गया है, अब मुझे कोई और बात सुहाती ही नहीं है। मुझे तो हरिवंश जी की दुहाई है, शपथ है मुझे हरिवंश जी की, जो मैंने हरिवंश जी को त्याग करके कहीं और की मुख किया। तो आगे श्री हरिवंश को नाम सुसर्व सुजानी सुराख्यो में चित्त समाई। श्री हरिवंश के नाम प्रताप को लाभ लयो सो कहो नहीं जाई। श्री हरिवंश कृपा ते श्री शुद्ध के साची यजु मेरे मन भाई। जो हरिवंश तजो भजो और ही तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई।
कहते हैं श्री हरिवंश जी के नाम को ही मैंने अपना सब कुछ मान लिया है। अब मेरे चित्त में केवल हरिवंश जी का नाम ही रहता है। मैंने जो कुछ भी पाया है वो हरिवंश जी के नाम प्रताप से ही पाया है। और मैं जो कुछ भी पाया है, मैं ये अपनी वाणी से इसका वर्णन करने में असक्षम हूं। मैं इसे बता भी नहीं सकता कि मुझे हरिवंश जी के नाम के प्रताप से क्या क्या प्राप्त हुआ है। मैं तो अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से केवल और केवल श्री हरिवंश जी को ही मानूंगा। अब और किसी को मानने वाला नहीं हूं। मुझे शपथ है जो मेरा 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 मन कहीं और गया, केवल हरिवंश ही मेरे मन में, मेरे वचन में और मेरे कर्मों में रहेंगे। चलिए, सेवक वाणी आज की यहाँ समाप्त होती है। अब हम लोग चलते हैं 42 लीला पे। लेट मी सी और कौन कौन आया है। अगर हम 6 ही लोग हैं तो 1 2 3 4, ओके। चलिए, इंग्लिश में आज बोलना नहीं है, तो अब हम लोग चलते हैं 42 लीला पे। 1 मिनट स्मिता जी, हाँ, ये राग ऐसा है। श्री हरि वंश को नाम सर्वसु जानी न राख्यो में चित समाई। श्री हरि वंश के नाम प्रताप को लाभ लायो सो कहो नहीं जाई। श्री हरि वंश कृपा ते विशुद्ध के साचो यह जो मेरे मन भाई। अच्छा, सही सही बात है। वेरी नाइस, गुड वन। देखो आ गया नया धुन। It's just bothered me, sorry. Yeah, no, no, it's good. You shared. At least somebody will know the tune now. Next time it will by heart. Very good, very good. ये भगवान की कृपा है, ट्यून याद दिलाते हैं। चलिए, अब हम लोग प्रेम लता में चलते हैं। ये आप अब पढ़ लीजिए चौपाई। हाँ, पढ़ेंगे आप? कौन सी चौपाई? ओ, ये 42 लीला। ओके, होल्ड ऑन। प्रेम लता प्रथम ही ओके, सुबह। प्रथम ही सुबह गुरु पद उर आनो, बात प्रेम की कछुक बखानो। और कृपा रसिकन के चाहो, तब या रस को सर अवगाहो। लाड लाडली जो उर आनी, तैसो मोह पे जात बखानी। गठी बड़ी अक्षर जो कहूँ होई, ले बनाई कृपा करे सोई। रसिक रसिकनी को जस जानो, और कछु जिय जिन उर आनो। कहीं प्रेम की गति ध्रुव बातें, सुनत ही सरस होत ही ताते। अरु रस रीति पंथ पहचाने, तब या रस के स्वाद ही जाने। बहुत अच्छे। प्रेम लता मंगलाचरण। ध्रुवदास जी कहते हैं, प्रथम ही शुभ गुरुपद उर आनो, बात प्रेम की कछुक बखानो। कहते हैं पहले तो मैं अपने हृदय में अपने गुरु चरण का स्मरण करता हूँ। उनको विराजमान करके मैं इस दिव्य प्रेम के बारे में कुछ वर्णन करने का प्रयास करूंगा। और कृपा रसिकनी की चाहो, और जितने रसिक भक्त हैं मैं उनकी कृपा चाहता हूँ। और उनकी कृपा और गुरु की कृपा से ही मैं कुछ इस रस के बारे में बोल सकूंगा, इसमें अवगाहन करने में समर्थ हो सकूंगा। लाल लाडली जो उरानी, तैसी मोपी जात बखानी। कह रहे हैं कि जैसे लाडली लाल जी मुझे प्रेरणा देंगे वही मैं बोल पाऊंगा। शायद थोड़ा बहुत मुझसे भूल चूक हो सकती है, घटी बड़ी अक्षर जो कुछ हुई,
ले बनाए कृपा कर सोई। मुझसे थोड़ी भूल चूक हो सकती है कहने में, लेकिन लाडली लाल जी और गुरुजन और रसिक भक्त मुझको संभाल लेंगे। रसिक रसिकनी को जस जानो, और कुछ और कछु जिन जिन जिये जिन उर आनो। कह रहे हैं कि ये जो रस है, रसिक भक्तों से प्रार्थना है कि ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसको कृपा से संभाल ले, और मैं इसमें केवल रसिक रसिकनी श्री प्रियालाल जी का ही यश गान कर रहा हूं, और अपने हृदय में मेरी और कोई दूसरा कोई मेरा लक्ष्य नहीं है, दूसरी कोई मेरे अंदर कोई अभिलाषा नहीं है। केवल लाडली लाल जी का यश गान करना, यही मेरी अभिलाषा है। कही प्रेम की गति ध्रुव याते, सुनते ही सिरस सरस हित होए ताते। कह रहे हैं कि प्रेम की गति ये क्या है, इसको समझ पाना तो मुश्किल है। कहते हैं ये केवल कहने सुनने से, इन बातों को कहने सुनने से ही हृदय में जो है इसके प्रति रस पैदा होता है। प्रेम की गति स्थिति का वर्णन करने का लक्ष्य यह है कि इन वार्ताओं को सुनने कहने से ही हृदय में सरसता पैदा होती है। अरु रस रीति पंथ पहचाने, तब या रस के स्वाद ही जाने। कहते हैं कि रस उपासना के मार्ग से परिचय होता है एवं रस के स्वरूप का स्वादा विशेष जानने में आ जाता है। कैसे आता है? बार बार इसकी चर्चा करने से, रस की चर्चा करने से। कहाँ चर्चा करने से? रसिक भक्तों के बीच में बैठ कर चर्चा करने के। और रसिक भक्त जो होते हैं कौन है? वो जो राधा कृष्ण की प्रेम की लीलाओं की चर्चा करते हैं, वही रसिक भक्त होते हैं। तो उनके साथ उठते बैठते करते करते तब जाके कहीं हमको प्रेम समझ में आता है, और जब प्रेम समझ में आता है तो हृदय रस से भर जाता है। चलिए आगे वाला पढ़ेंगे। कौन है? वर्षा पढ़ेगी आगे। जिन नहीं समझो प्रेम रस, तिन सौ कौन अलाप। दादुर हूँ जल में रहे, जाने मीन मिला। प्रीति की रीति। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। जो या प्रेम हिंडोरे झूले, तिनको और सबे सुख भूले। प्रेम रसा सब चाख्यो जब ही, और रंग चढ़े ध्रुव तब ही। या रस प्रेम पर मन आई, मीन नीर की गति छे जाई। निस दिन ताही न कछु सहाई, प्रीतम के रस रहे समाई। कह रहे हैं कि जिन लोगों ने प्रेम को समझा ही नहीं है, भगवत प्रेम को, उनसे फिर बातें क्या करके कोई फायदा नहीं। उनसे कुछ बात करके अपना समय मत खराब करो। दादुर हूँ जल में रहे, जाने मीन मिलाप। कि कहते एक ही पॉन्ड में फ्रॉग भी रहता है और मछलियां भी रहती है, लेकिन फ्रॉग को मछलियों का प्रेम क्या है जल से उनको समझ में नहीं आता। जल मछलियों को तो जल से निकालो तो मर जाएंगी, लेकिन फ्रॉग को तो चल जाता है, कभी जल में जाता है कभी बाहर आता है। तो संसार में ऐसे भी भक्त हैं, ऐसे भी लोग हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, नो डाउट, सब लोग भी प्रेम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा विशुद्ध प्रेम, ये जो प्रेम जो इन दोहों में है, इन रसिकों के पास है, ये विशुद्ध प्रेम वो नहीं करते। तो एग्जाम्पल दिया कि मेढक को जैसे मछली का प्रेम समझ में नहीं आता, ऐसे वो लोग हैं, उनको ये प्रेम समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए इनसे ज्यादा प्रेम की आलाप करने की कोई जरूरत नहीं है, व्यर्थ है वो वार्ता। अच्छा, प्रीत की रीत कैसी होती है? खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। बड़ी बात कही है। प्रेम जहां होता है ना, सब छूट जाता है। अब कह रहे हैं खान पान सुख चाहत, कि बहुत ज्यादा आपका मन खान पान में है, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में है, तो प्रेम तो आपको छुएगा भी नहीं। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं भक्ति के रास्ते में, प्रेम के रास्ते में, मतलब ऐसा लगेगा आपको उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं, सरेंडर्ड सोल। बट जो रियली सरेंडर्ड सोल होते हैं ना, उनका मन फिर कहीं हटता नहीं, संसार की बातों में जाएगा ही नहीं। उनको फिर संसार के हजारों बोलते हैं ना, भावने दे दो उनको प्रस्ताव, वो नहीं ले पाते, करेंगे ही, जाएंगे नहीं। उनको लगेगा अरे भगवान से छुट करके मैं उसके प्रति, उस लोक के प्रति भाग रही हूँ।
होगा नहीं। तो खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। प्रेम छूने के लिए तो भैया प्रेम के रास्ते चलना पड़ता है। यदि तुम्हारा मन अगर बाहरी चीजों में लगा हुआ है, ये हृदय में प्रेम प्रकट होने वाला नहीं है। बातें करते करते जीवन निकल जाएगा, लेकिन प्रेम अनुभव में नहीं आएगा। प्रेम अनुभव करने के लिए तो सब छोड़ना चाहिए, लोभ छोड़ना चाहिए, कपट छोड़ना चाहिए, संसार से थोड़ा दूर होना पड़ेगा। ठीक है। जो या प्रेम हिंडोरे झील झूले, तिनको और सभे सुख बोले। जो इस प्रेम के झूले में झूलते हैं दिन रात, उनको और कोई सुख नजर आता ही नहीं है, सब सुख मिल जाते हैं वो। प्रेम रसा सब चाख्यो जभी, जब प्रेम का रस आसो, आसो इज अ वेरी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। प्रेम रस का जो इंटॉक्सिकेशन किसी को हो गया, तब वो तो ऐसे उस नशे में धुत होता है, प्रेम के नशे में, कि अब उसके ऊपर कोई और रंग चढ़ने वाला नहीं संसार का। या रस प्रेम परे मन आई, मीन नीर की गति वह जाई। जिसके मन में ये प्रेम आ जाता है, तब उसका मन की गति बिल्कुल मछली के भांति हो जाती है। फिर वो इसी प्रेम में रात दिन डूबा रहना चाहेगा, उसको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। जैसे मछली को जल से निकाल दो, मछली मर जाएगी। मछली को गंदे पानी में डाल दो, मछली मर जाएगी। जो शुद्ध पानी का, जो शुद्ध जल की जो मछली है, उसी प्रकार से जो ऐसे रसिक प्रेमी होते हैं, वो थोड़े से बावले हो जाते हैं। सब छोड़ करके केवल प्रेम में ही लगे रहते हैं, प्रेम में ही घुसे रहते हैं, प्रेम के जल में ही तैरते रहते हैं। प्रेम के जल से उनको निकाल दो, प्रेम भगवान राधा कृष्ण के, तो उनका तड़प जाएंगे। निस्दिन ताही न कुछ सुहाई, कुछ भी उनको सूझता नहीं रातों दिन। प्रीतम के रस में रही समाई, प्रीतम का रस, बस उसी में वो समाये रहते हैं, उनका मन। चलिए नेक्स्ट कौन है आज? जया बेन, आप गाइए। सॉरी स्मिता जी, मैं हाँ, सोची हाँ, थी हाँ। 2:30 हुआ और 2 मिनट, और बच्चे देख रहे थे फ्रांस और स्विट्जरलैंड का गेम, और बिल्कुल उनके साथ मैं भी रम गई। कोई बात सॉरी। नहीं। मैं बोले आज सेवक वाणी बोलने वाली नहीं है, कोई बात नहीं। आज आज मेरे को बोलने लिखा था, और फिर बाद में जया आंटी का नया धुन निकला था। अच्छा अच्छा, हाँ, बिल्कुल मैं चलो। मतलब क्योंकि आज चली गई, थकती आ रही ना आज रात सॉरी, को। हाँ मुझे भी लेट हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं। सॉरी, चलेंगे। मुझे भी लेट हो गया थोड़ा सा, सॉरी। बस वो ज्वाइन किया, फिर पता नहीं सिग्नल ही डिस्कनेक्ट हो गया, तो बस मैंने दोबारा अभी किया, पता नहीं कुछ अच्छा, गड़बड़ अच्छा। हो रही थी आज। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। चले, जया बहन गाने वाली है। अनम्यूट कर लेना फोन अपना। सुनाई नहीं दे रहा जया बहन। जय बहन बिल्कुल सुनाई नहीं दिया मुझे, शायद सिग्नल का इश्यू है, क्या पता नहीं। उनकी साउंड नहीं आ रही है। जय बहन, आर यू म्यूटेड? बिल्कुल नहीं, नहीं आ रही। म्यूटेड तो नहीं है। उनकी वॉल्यूम 0 है क्या, पता नहीं। बिल्कुल नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आ रही। मे भी सविता गा दो, फिर जय बहन का नहीं आ रहा साउंड, शायद सिग्नल का कुछ इश्यू। सविता तुम गा दो, चलो। जय श्री हरिवंश। जाको है जासो मन मानियो, तीसरा पेज। जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो, अरुता के अंग संग की बातें, प्यारी लगत सबे ते ही नाते, रुचे सोई जो ताको भावे, ऐसी नेह की रीत कहावे, जो रस लाल लड़े ती माही,
ऐसो प्रेम और कहु नाही, ब्रज देवन के प्रेम की बंदी ध्वजा अति दूर। ब्रह्मादिक वांछत रहे, तिनके पद की धूल। तिन्हू को मन तहाँ न परसे, ललितादिक जय ठां छवि दरसे। बोलो हरिवंश महाप्रभु की जय। जय हो। चलिए, जाको है जासो मन मानियो, सो है ताके हाथ बिकानियो। कहते जिसको जब कभी किसी को प्रेम हो जाता है किसी से, वो उसके हाथ बिक जाता है। तो भक्तों को, प्रेमी रसिक भक्तों को तो भगवान से, श्यामा श्याम से, प्रिया प्रियतम से इतना प्रेम हो जाता है कि उनके हाथ से बिक जाते हैं। और इतना ही नहीं है, हमारे प्रियतम को प्रिया जी से इतना प्रेम है कि वो उनके हाथ बिकाए हैं। हमारे प्रियतम को गोपियों से प्रेम है, उनके हाथ बिक गए हैं। और सेम विथ गोपीज एंड राधा रानी। तो जिससे जब मन किसी को प्रेम करने लग जाता है, कोई उसका प्रेमास्पद बन जाता है, तो बस वो उसके हाथों बिक जाता है। और ताके अंग संग की बातें ही प्यारी लगत सब ते ही नाते। और ऐसा जो प्रेमी होता है, उसको तो केवल बस उसके प्रेमास्पद की बातें करते रहो, उससे रिलेटेड हर बात अच्छी लगती है। रात दिन उसी बात को रिपीट रिपीट करके कहेंगे, उसी की बात सुनना उनको अच्छी लगती है और उनको कुछ अच्छा लगता नहीं है। रुचे सो जो ताको भावे, जो प्रेमास्पद को पसंद है वही फिर इस प्रेमी को पसंद आने लगता है। ऐसा उनका संबंध हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रीति, कि दूसरे का पसंद हमारा पसंद, दूसरे के जो भी जिसके साथ मतलब जिसको हम प्रेम करते हैं, वो जहाँ कहीं उठना बैठना चाहता है, हमें भी वहीं उठना बैठना अच्छा लगता है। वो जो खाना पीना चाहता है, हमें भी वही खाना पीना अच्छा लगता है। वो जो बोलता है, उसकी हर एक बात अच्छी लगती है। जब संसार में भी हमें प्रेम होता है, यही हालत हो जाती है ना प्रेम की। तो ये तो दैविक प्रेम है, तो मतलब डिवाइन लव है। ये तो बहुत ही अलग प्रकार का प्रेम। चलिए, जो रस लाल लड़े और वहां पर अलग ही एक प्रेम की स्थिति बनी रहती है हमेशा। जो रस लाल लाड़ लड़े उसके बाद से हम भी मिस उसके वैसा प्रेम, उसके अलावा कोई प्रेम, उसके जैसा दूसरा प्रेम कोई संसार में है ही नहीं। क्योंकि निवृत्त निकुंज में ये प्रेम होते हैं और नित्य विहार होता है यहाँ पर। ऐसी प्रेम है, अनिर्वचनीय प्रेम है, जो और कहीं मिलेगी नहीं। ब्रजदेवन के प्रेम की बंधी ध्वजा अति दूर। यहाँ पर जो प्रेम होता है, राधा रानी का प्रेम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, गोपियों का प्रेम, श्यामा श्याम के प्रति, और गोपियों का ऐसा प्रेम है कि उनके प्रेम की ध्वजा कहते हैं इतनी दूर तक है। सब लोग देख रहे हैं, अरे ऐसा उत्तम कोटि का प्रेम कि भगवान इनके कहते हैं कि मैं इनके ऋण से मुक्त नहीं होऊंगा। कहते ब्रह्मा आदि इत्यादि जानना चाहते, भैया ऐसा क्या प्रेम है, लेकिन जान नहीं सकते। तो वो केवल बोलते हैं अरे इन गोपियों की चरण धूलि प्राप्त हो जाए बस। उद्धव जैसे महान भक्त कहते हैं केवल इनकी चरण धूलि प्राप्त हो जाए बस। ऐसा प्रेम है इनका। तीनों के कौमन तहा न परसे, ललिता अधिक जय ठा छवि दरसे। तथापि कह रहे हैं श्री कृष्ण की परम प्रेमी गोपी जनों का मन भी श्री वृंदावन के नित्य विहार में प्रेम रस का स्पर्श नहीं कर पाता है। जहां युगल रसिक श्री लाडली लाल की तत्सुख सेवारती में ललितादिक सहचर्यों का निष्काम एवं तत्सुख में प्रेम विराजमान रहता है। जहां, अच्छा नेक्स्ट वाला पढ़ते, नित्य विहार अखंडित धारा। अभी सोनल तुम पढ़ दो इसके बाद। हाँ मैं बोलती हूँ। नित्य विहार अखंडित धारा, एक वैस रस मधुर विहारा। नित्य किशोर रूप निधि सेवो,
विलसत सहज मेलि भुज ग्रीवु, तिन बिच अंतर पल को नाही, तऊ त्रिषित प्रीतम मन माही, अद्युत सहज रंग सुखदाई, तहाँ प्रेम की एक दुहाई। श्री लाल जी का स्वतंत्र व्यक्तित्व। पिय गज मत ना अंकुश के बस, परम स्वच्छंद फिरत अपने रस, देखती है तिनकी परछाई, मदन कोटि व्याकुल है जहाई। चलिए, ये जो इनके बीच में जो प्रेम है, ये नित्य विहार है, ये अखंडित धारा के समान है, कभी रुकता नहीं। फॉर एवर, एटर्नली, एटर्नल पास टाइम्स, लविंग पास टाइम्स। मैंने कहा ना, संसार के प्रेम कुछ दिन प्रेम होते हैं, फिर उसके बाद वो प्रेम कम होने लगता है। मतलब प्रेम रहता है लेकिन उसका एक्सप्रेशन कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रेम का एक्सप्रेशन कभी कम नहीं होता, रोज वही लीलाएं बारंबार करते हैं, लेकिन उसमें प्रेम और बढ़ता ही जाता है। इनका वयस वो कभी घटता नहीं है, उम्र भी उनकी वहीं की वहीं टिकी रहती है। हमारा तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे सब कम होने लगता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक ही वयस है, एक वयस, रस मधुर विहारा। और रस भी इनका कभी कम नहीं होता, वो भी बढ़ता ही जाता है और मधुरता भी बढ़ती ही जाती है। और विहार मतलब कितने पास टाइम ये लोग कर देते हैं, करते ही रहते हैं। नेवर एंडिंग स्टोरी है, नेवर एंडिंग लव स्टोरी। नित्य किशोर और उपनिधि की सेवा, ये दोनों हमेशा किशोर किशोरी ही रहते हैं, फॉर एवर यूथफुल। रूप भी इनका रोज उसमें सौंदर्य बढ़ता जाता है, हर क्षण में सौंदर्य बढ़ता जाता है। रूप निधि की सीमा। विलसत सहज मेली ब्रज कीवा, और विलास करते रहते हैं, एक दूसरे के गले में गलबैया डाले घूमते रहते हैं, वृंदावन में विहार करते रहते हैं। प्रेम की विहार, प्रेम की बातें, प्रेम में ही डूबे रहते हैं। अच्छा, इतना प्रेम करते हैं, तीन बीच अंतर पल को नहीं, एक पल का भी अंतर दोनों में नहीं होता, एक पल का भी। इतने चिपके होते एक दूसरे के साथ, फिर भी तऊ त्रिशत प्रीतम मनमाही, फिर भी प्रीतम को मन भरता नहीं है। उन्हें आभास ही नहीं एक दूसरे से, लेकिन इतना ज्यादा प्रेम है कि युगल प्रीतम त्रिशा से उनको हमेशा प्यास बंधी ही रहती है इस प्रेम की। हमने पढ़ा था कई बार, पिछली बार की पद में, कि एक सेकंड पहले राधा रानी का जो एक्सप्रेशन था फेस का, वो अगले सेकंड बदल गया। बस वो एक सेकंड पहले वाला एक्सप्रेशन को देख भी नहीं पाए थे जी भर के भगवान, के अगले सेकंड एक्सप्रेशन बदल गया फेस का। बस उसमें वो दुखी हो गए भगवान कि हाय, मैंने तो अभी उसको एंजॉय भी नहीं किया था पूरी तरह से, ये तो और सुंदर लग गई, ये तो और कुछ आ गया। अब इस सेकंड के बाद दूसरा वो एक्सप्रेशन आ रहा है, तो अरे अभी इसको भी मैंने एंजॉय नहीं किया, अभी तीसरा एक्सप्रेशन आ गया। ऐसे एवरी सेकंड, क्षण में राधा रानी के चेहरे पे इतनी एक्सप्रेशन, इतना सौंदर्य, और हर एक्सप्रेशन के साथ एक नया सौंदर्य, कि मतलब देखते जा रहे हैं भगवान, देखते जा रहे हैं, और क्षण में प्यार बदलता जा रहा है। आंखों की जो एक्सप्रेशन बदलते जा रहे हैं, स्माइलिंग का एक्सप्रेशन बदलता जा रहा है। जहां राधा रानी देखती हैं, बोलती हैं, सब कुछ, एवरी एक्सप्रेशन क्षण में बदल रहा है। सीन इज चेंजिंग एवरी सेकेंड। और भगवान बोलते हैं, अरे अभी पहला वाला ही मैंने एंजॉय नहीं किया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, एंजॉय नहीं, मतलब कर रहे हैं, और प्यास बढ़ती जाती है। और फिर सोचते, पहले वाले से ये अलग था एक्सप्रेशन, अच्छा अब इससे ये अलग एक्सप्रेशन, हाय आगे क्या होगा। जितना राधा रानी को देखते उतना ही प्रेम बढ़ता ही जाता है, उनका प्यास बुझता ही नहीं है। तऊ त्रिशत प्रीतन मन माही, तृप्ति होती ही नहीं है। ये ऐसा प्रेम है। अद्भुत सहज रंग सुखदाई, तहां प्रेम की एक दुहाई। ये जो प्रेम है बहुत ही सुखदायक है। वृंदावन नित्य विहार का यह विलक्षण आनंद अद्भुत तो है ही, सहज सुखदाई है। इस सहज सुखद अद्भुत नित्य विहार में, वृंदावन में एकमात्र प्रेम की ही सर्वोपारिता है। श्री लाल जी का स्वतंत्र व्यक्तित्व। पिय गज मन मत न अंकुश के बस, परम स्वच्छंद फिरत अपने रस। कह रहे हैं कि लाल जी हमारे कैसे भैया, वो तो स्वच्छंद है, वो तो स्वतंत्र है, स्वेच्छा पूर्वक चाहे जो कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं। वो तो हाथी के जैसे, उनको कोई अंकुश में बांध नहीं सकता। देखते ही तिनकी परछाई, मदन कोटि व्याकुल है जाए। अच्छा, हमारे लाल जी इतने अच्छे दिखते हैं, रूप लावण्य के धाम है,
कि यदि इनकी परछाई भी पड़ जाए कहीं, मतलब इनकी परछाई भी इतनी सुंदर है कि कोटि कोटि कामदेव हमारे लाल जी को देख करके व्याकुल हो जाते हैं। तो भगवान इतने सुंदर, रूप लावण्य की राशि, उनकी परछाई भी वैसे ही सुंदर, परछाई देख देख करके कामदेव व्याकुल हो जाते हैं। और ये भगवान, इनकी क्या दशा होती है जब राधा रानी को देखते हैं? तो लास्ट वाला है, लेट्स होप जयवेन का सिग्नल इज ओके नाउ, कैन यू रीड इट? जयवेन ट्राई कीजिए, आपका अनम्यूट तो है, लेट्स ट्राई। नहीं आ रहा सिग्नल जयवेन का। नो प्रॉब्लम। वर्षा, यू वांट टू ट्राई? आगे लेट्स सी। नहीं आ रहा जयवेन का सिग्नल, बिल्कुल नहीं आ रहा। नित्य विहार अखंडित नहीं, ये श्री प्रिया जी का स्वरूप प्रभाव, राइट? हाँ। ते मोहन बस की न गोरी, राखे बांधी प्रेम की डोरी, छूटत ना क्यों हूँ ऐसे अटके, प्राण हारी चरणन कर लटके, प्रीति की रीति लाल ही जाने, तजी प्रभुता बिन मोल बिकाने, तैसी रसिक प्रवीण किशोरी, रस निधि नेह की सिंधु झकोरी, प्रिय को राखत ने नहीं आगे, हुलसी हुलसी प्रीतम उर लागे। युगल किशोर की एकात्मता, अवधि प्रेम की सहज ही प्यारे, पर बस प्रेम दुहुनि मन हारे। जय श्री राम। तो ये जो प्रीतम जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, जिनके पीछे कामदेव भी घायल हो रहे हैं, वो जब प्रिया जी को देखते हैं तो उनकी क्या हालत होती है, उसकी चर्चा हो रही है। ते मोहन बस कीने गोरी, राखे प्रिय बांधी प्रेम की डोरी। ऐसे मोहन को, जिन्होंने जग को मोह कर रखा हुआ है, ऐसे मोहन को राधा रानी ने मोह करके अपने बस में कर रखा है, अपने प्रेम की डोरी से। ऐसे निरंकुश जो हाथी के समान है, ऐसे निरंकुश रसिक शेखर मनमोहन को हमारी नवल किशोरी गौरी प्रिया ने अपने प्रेम की डोरी में बांध के रखा है। छूटत है क्यों, छूटत ना क्यों हूं ऐसे अटके, अरे ऐसे अटक गए हैं भगवान कि छूट ही नहीं रहे। और उतना तो ठीक है, वो छूट ही नहीं रहे, वो बात तो ठीक है, लेकिन कैसे? खुद ही अपने प्राणों को हार करके राधा रानी के चरणों में बैठे हुए। तो परम स्वतंत्र हैं जो, वो प्राण हार करके राधा रानी के चरणों में बैठे, प्राण हारी चरणन तर लटके। ऐसी ये प्रीति है, प्रीति की रीति लाल ही जाने। प्रभुता उन्होंने छोड़ दी अपनी, है ना, ब्रह्मांड नायक है, सब कुछ उनका है, क्या गीता बोल रहे हैं, क्या वॉर करवा रहे हैं, क्या सबको जितवा रहे हैं, पूरी संसार चला रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी लगाते हैं। लेकिन जब राधा रानी को देखते हैं तो सब भूल करके बस उनके चरणों में जाकर के बैठ जाते हैं। क्या नहीं करते राधा रानी को पाने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनकी एक मुस्कान के लिए। वो राधा रानी मुझे बस एक कटाक्ष साइड ग्लैंस दे दे, बस उसके लिए क्या नहीं करते। हम तो पढ़ते पीछे घूमते रहते राधा रानी के, फूल चुनते हैं, फूल लेके सजाते रहते हैं, पैरों में आलता लगाते रहते हैं, क्या नहीं करते। तजी प्रभुता बिन मोल बिकाने, अपने प्रभुत्व को छोड़ करके बिना मोल के बिक जाने को रेडी है राधा रानी के लिए। अच्छा, ये तो भगवान की क्वालिटी है कि सरेंडर। राधा रानी भी कोई कम नहीं है, वो भी उतनी ही है, उतना ही प्रेम करती है। तैसी रसिक प्रवीण किशोरी, वो भी उतनी ही एक्सपर्ट है इस प्रेम में। रस निधि नेह की सिंधु जकोरी, तो कह रहे हैं कि वो खुद भी राधा रानी प्रेम रस की समुद्र है। प्रीति की रीति की जैसे सम्यक ज्ञाता एवं निर्वाहक श्री लाल जी हैं, वैसे ही निपुण रसिक शिरोमणि रसनिधि नवल किशोरी हैं, जो नख शिख प्रेम के समुद्र में सराबोर हैं। तो दोनों ही हैं, दो समुद्र है यहाँ पर।
एक आनंद का समुद्र, एक प्रेम का समुद्र है। ये समझो जब दोनों मिलते हैं ना तो दो बड़े बड़े समुद्र आकर के मिल रहे हैं, तो इस समुद्र में कितनी लहरें आती हैं। ऐसे ही सोचो, एक आनंद की लहरें और एक प्रेम की लहरें ऐसे मिलते और इतना बड़ा फिर क्या वेव्स आता होगा। तो रस निधि नेह की सिंधु जकोरी, पिय को राखत नैन अन आगे, हुलस हुलस प्रीतम उर लागे। कि नैनों को, अपने नैनों के सामने प्रियतम को रखती हैं और प्यार से उनको देखती रहती हैं, अपलक भाव से, बिना नैन झुकाए। यूं राधा रानी बैठी हैं, भगवान बैठे हैं सामने, हाँ, और देखती रहती बड़े प्यार से, बस प्यारों से, बस आंखों से इनका प्रेम चलता है। अपलक, दोनों एक अपलक एक दूसरे को देखते हैं और देखते रहते हैं, इतना प्रेम देते हैं कि फिर भगवान से रानी आता, फिर भगवान बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। अच्छा, उनको जब आनंद से जब भगवान बढ़ते हैं तो राधा ने से रानी ज्यादा जा जाके बार बार उनके गले लग जाती है। तो इस प्रकार का इनका प्रेम चल रहा है, नैनों से देख रहे हैं, फिर गले लग रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर गले लग रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर गले लग रहे हैं। युगल किशोर की एक आत्मकथा, अवधि प्रेम की सहज ही प्यारे, परबस दूहन प्रेम दूहिन मना है। कि कह रहे हैं युगल रसिक लाडी लाल, सहज प्रेम की चरम सीमा है। दोनों का अपना अपना मन संपूर्ण भाव से समर्पित कर दिया है और दोनों के प्रेम में सदा वशवर्ती बने रहते हैं। चलिए, आज का तो ये यहाँ पर मैंने 5 ही पेज दिए थे, आज का फिनिश हो गया। इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है तो जल्दी क्लास खत्म हो गई है। बट सविता, आज तुम अपना कथा बोलोगी? मुझे ये लग रहा था कि अगर मैंने आगे तक की पढ़ रखी है तो हाँ। 99 और 100 पढ़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जो सुनाई है वो गोपी गीत पे छोड़ी थी। गोपी गीत पे और- पिछली बार का जो, अच्छा, और अभी जो मैंने पढ़ी, क्योंकि जो आई थी मेरे पास, अब मुझे ढूंढ के देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो उद्धव जी आ गए कृष्ण भगवान के पास, जो अभी मैं पढ़ रही हूँ उसमें कृष्ण भगवान के पास आ गए उद्धव जी, और उनसे बात उनकी चल रही है और वो पूछ रहे हैं कि कैसा रहा तुम्हारा वृंदावन, और राधा रानी की संदेश सुना रहे हैं। तो या तो ये कि यहाँ से चलना है या पीछे गोपी गीत से चलना है। ये जहां पर तुमने पढ़ा है वहां से करो ना। अभी तो वो पीछे वाला गोपी गीत वाला रहने दो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो एक मिनट स्मिता जी, मेरा बेटा कुछ पापा जा रहे लेने। भक्ति पहुंच गई है तो इसलिए मैं बीच में 1 मिनट का ब्रेक ले रही थी, उसका मैसेज आया, हमें लग रहा था वो शाम को पहुंच रही है। अच्छा, तो अभी जो मैंने पढ़ी है 99 और 100, तो उसमें उद्धव जी कृष्ण भगवान से बोल रहे हैं कि मैंने राधा रानी को अपना गुरु बना लिया है। तो वो बोलते हैं कि मतलब वो सब जानते हैं, वो तो खुद ही राधा रानी को अपना गुरु बनाए हैं, लेकिन वो उद्धव जी के मुंह से सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मतलब ऐसा क्या देखा तुमने और तुम किस उस पे कह रहे हो। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं जब लौट रहा था वहां से, तो मुझे एक पत्र दिया था राधा रानी ने, और राधा रानी ने जो मुझे पत्र दिया था, तो वो जब कृष्ण भगवान को दे रहे हैं, तो वो जब उन्होंने खोल के देखा तो उनको लग रहा था कि उस पर ना कुछ लिखा है और कुछ भी नहीं, लेकिन वो फिर भी रोए जा रहे हैं। तो उसमें वो बता रहे हैं कि ये पत्र ऐसा है कि लिखने वाले ने सब कुछ लिख लिया और पढ़ने वाले ने सब कुछ पढ़ लिया। समझ रहे हैं आप लोग कि उनके वो लिख ही नहीं सकती थी, उनने पत्र तो भेज दिया। इधर ललिता से कह रही, हाय ललिता, मैंने भेज तो दिया पत्र, मुझे भेजना नहीं चाहिए था पत्र, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं परेशान हूँ उनको और उनकी याद में ऐसे हूँ। इधर वो पत्र हाथ में लेते ही उनको उनकी सुध आ गई राधा रानी की, और उनके आंसुओं की धार लग गई। तो उद्धव जी बता रहे हैं, मतलब सांडल मुनि जी जब बैजनाथ जी को बता रहे हैं, तो वो यही बोल रहे हैं कि बैजनाथ, इस समय ना तो पत्र लिखने वालों के अक्षर हैं और ना ही पत्र पढ़ने वाला कुछ पढ़ पा रहा है। तो उद्धव जी चकित हैं कि ऐसा क्या है इस पत्र में जो उन्होंने पढ़े बिना ही इस पर कुछ दिख नहीं रहा, और उन्होंने रोने की धार
शुरू हो गई कृष्ण भगवान की। तो अब वो सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ। तो फिर उद्धव जी बोल रहे हैं कि मुझे याद है कि जब मैं आ रहा था तो राधा रानी जो है मेरे मतलब रथ के पीछे पीछे कुछ दूर तक दौड़ी आई थी वो, और दौड़ी आई और उन्होंने मुझे पत्र थमा दिया। तो आगे की वो बोलते हैं कि तुम तो पत्र लेके आ गए, लेकिन वो वहीं पे मूर्छित पड़ी रही बहुत टाइम तक। और उसके बाद फिर उनको ललता जी उठा के ले गई, तो वो उनको जो मूर्छित पड़ी रही हैं, कृष्ण भगवान उस वियोग में रोए जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद ना एक कथा में ये बताया, आगे उन्होंने ये बताया कि मैंने गुरु उनको ऐसे माना कि मैं बोल रहा था उस पर एक दिन गहवर वन में बैठे हुए थे वो, तो वो इस लीला को बता रहे कि क्यों गुरु बनाया, कि मैं बैठा हुआ था और ललता जी मेरे पास में थी, और वो बोल रहे थे कि राधा रानी इतना दुखी और ये हुई, वो जा सकती थी, वो क्यों नहीं गई, और सब लोग इतने वियोग में क्यों हैं, पास में ही तो है मथुरा, क्यों नहीं गए सब लोग। और इसके बाद अब मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ तो वियोग दिख ही नहीं रहा। उनका मतलब कहने का ये था कि यहाँ पे वो वियोग मुझे दिख ही नहीं रहा जो कि फील मेरे कृष्ण करते हैं, कि सब लोग उनके वियोग में तड़प रहे, ये है वो है। तो ललता जी को बोलते मैं आया, वैसे ही सारी गोपियां मतलब माखन निकाल रही हैं, गोबर लीप रही हैं, रंगोलियां बना रही हैं, और जो उनके सखा हैं वो जा रहे हैं, गाय चर रही हैं, मतलब चराने जा रहे हैं, जो काम है मतलब वो सारे हो रहे हैं। तो मुझे वो वाली फीलिंग आई नहीं, सब लोग बहुत खुश हैं, ये है कि सब कोई कृष्ण को याद कर रहे हैं। तो वो वाली बात सुनते ही ललता जी को सहन नहीं हुआ। वो बोलती हैं तुमको ये सब दिखाई दे रहा कि ये सब ऐसे खुश क्यों हुए, इसके पीछे कारण है वो सुनो उद्धव। तो फिर वो उद्धव से बोलती हैं कि उद्धव, कृष्ण तो चले गए थे और यहाँ बिलखते हुए सबको, सब लोग बिलख रहे थे, और उनके जाने के बाद 10 दिन अगर राधा रानी नहीं आती तो 10 दिन तक सारे वियोग में इतने थे कि किसी को होश नहीं था कि पानी तक पी लें, गायों ने चारा चरना छोड़ दिया था, कोई भी नंद बाबा यशोदा जी बेहोश पड़े हुए थे, किसी को 10 दिन तक होश नहीं था। तब राधा रानी को लगा कि अरे ये क्या है, ये इस तरह से तो वृंदावन जल जाएगा पूरा, कृष्ण के वियोग में वो आग में तप जाएगा, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो बोले उस समय फिर राधा रानी आई, और जो उनका तेज था और जो जिस समय उन्होंने बोला, हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये क्या प्रिया जी मेरी वही है जो कृष्ण के वियोग में इतना तड़पती थी कि उनको कुछ सुध ही नहीं रहती थी। तो फिर वो बोली कि वृंदावन वासियों, कृष्ण चले गए हैं तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे वियोग में वो तड़पते रहे। स्वामी के लिए हमारा समर्पण यही है कि हम सबको उनकी उसमें खुश रहना है। अगर तुम सब लोग खुश रहोगे तो तुम्हारे कृष्ण खुश रहेंगे, और वो कृष्ण खुश रहेंगे तो तुमको शांति मिलेगी, तुमको वो आनंद मिलेगा। तो और जब हम आए हैं और हमको कर्म मिले हैं, तो बोलते हैं कि कर्म के बारे में समझाए कि हमको अपने कर्म नहीं छोड़ने हैं, जो हमको कृष्ण कर्म दे गए हैं, हमें जो करने हैं सबको वैसे ही करना है जैसे कि जब कृष्ण वृंदावन में थे। तो उठो सारे ब्रजवासियों, और अपने तो बोलते उस समय जो उन्होंने शक्ति दी पूरे ब्रजवासियों को और वृंदावन वासियों को, जो आज तुम देख रहे हो, ये कुछ ऑर्डिनरी शक्ति नहीं मिली है सबको, ये राधा रानी की शक्ति मिली है सबको, जो आज तुम्हें खुशहाली में मिलती है। तो हमारी श्री जी आनंद स्वरूपा है, वो कर्म सिखाई हमको। तो ऐसे करके और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने हम सबको संभाला, कैसी अपनी करुणा की के आंचल में वो हम लोग सबको पाल रही हैं, और चाहे उनके अंदर क्या चल रहा है, कितनी दुखी है, ये कोई ब्रजवासी नहीं जानता। लेकिन जो ये सब तुम देख रहे हो उद्धव, ये सिर्फ राधा रानी की शक्ति है, राधा रानी का प्रेम है, जो तुम ये खुशहाली यहाँ पे देख रहे हो। तो उद्धव रोते जा रहे हैं और बोलते हैं कि ऐसे ब्रजवासियों को ऐसे देख के कृष्ण, मैंने राधा को अपना गुरु मान लिया है।
बस अभी तक यहीं पढ़ा था। जय बहुत श्री कृष्ण। अच्छे, बहुत अच्छे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। चलिए फिर क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। किसी को कुछ ऐड करना तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम पे। जय बेनाथ, सॉरी आज स्मिता आपका जी, आवाज मुझे ही नहीं आया। हाँ एक चीज पूछनी थी कि आप, खैर है ये सुबह की क्लास का, हाँ कि आप बोल रहे थे कि जो सुखदेव जी हैं वो हाँ 16 साल तक अंदर रहे, तो 16 साल हाँ। रहे या 12 साल? मुझे ये क्योंकि 12 साल कोई का कोई लोग तो 16 बोल रहे हैं, कोई लोग 12। महाराज जी के एक लेक्चर में मैंने 12 साल सुना था, एक लेक्चर में 16 साल सुना था। हाँ, मैंने भी तो ऐसे ही, तो मैं हाँ, थोड़ा सा तो कि इससे यस कोई यस, फर्क नहीं पड़ता ये। नहीं 12 साल ही पकड़ के चलो। मैंने 16 साल बोला, लेकिन 12 साल वुड बी द राइट एज। हाँ, क्योंकि मुझे लगा फिर जैसे आप सबको बताओगे तो सबके दिमाग में, क्योंकि हमने आपने सुना है, हाँ इसलिए मुझे वो सुबह लगा कि मैं हाँ। क्लास में नहीं बोलती हूँ, बाद में कंफ्यूजन क्या हो बोलूंगी। जाता है, महाराज जी से 12 साल सुनी है। अच्छा, कहीं कहीं आप बुक्स में देखोगे 16 साल लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग फिर बाहर पढ़ेंगे, फिर कंफ्यूज होंगे। 12 या 16 साल से ज्यादा अंतर नहीं होता, मतलब बुक्स में कहीं कहीं 16 साल लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये हाँ है। हाँ, बट महाराज जी ने 12 साल बोला है। ठीक। 12 साल वेट बस कर इस, लेते हैं। क्योंकि आप तो ज्यादा पढ़ते हैं ना, मैं इसलिए जो हाँ, अगर तुम किसी को बताने में चलो कि अरे सुखदेव जी नहीं अपनी माँ के उसमें इतने साल रहे, नहीं तो बट मैं मैं कल क्लियर हूँ। क्लैरिफाई कर दूंगी। ये मेरे मन में था, जब मेरे मन में उसी समय था कि मैं बताऊं इनको 12 साल, फिर पता नहीं फिर वो निकल गया। फिर आया नहीं मेरे मुंह से तुरंत वापस। आ गया था, क्योंकि महाराज जी का हमने भी सुना है ना, हाँ और हाँ उनके मुंह से, प्रेमानंद जी के मुंह से भी सुना, और हाँ मैंने हाँ शायद और भी किसी के मुंह से, हाँ हाँ ये मृदुल कृष्ण शास्त्री जी के मुंह से भी सुना। तो हाँ हाँ, मैंने 12 सुना ज्यादातर 12 साल बोला है, 12 तो साल, कहीं हाँ तो स्मिता जी ने पढ़ा होगा, तो मैंने हाँ कहा हाँ। मैं क्लियर करती हूँ। नहीं, मुंह से निकलने वाला था 12, फिर निकला 16, फिर बाद में फिर मैंने सोचा मैं करेक्ट करूंगी इसको, फिर वो निकलता ही गया ऐसे। फिर उसके बाद आया नहीं वो टॉपिक, तो इसलिए निकल गया। बट 12 साल लेकर के चलना, कल मैं करेक्ट कर दूंगी क्लास में उसको। ठीक है, ठीक। हाँ, और कुछ? बस ये। ठीक है, चले फिर। हाँ, ऑल हरी। राइट, रखते हैं फिर क्लास, कल मिलते हैं। चलो बाय। हरी बोल।